बोलने के लिए मैं माखन भैया को इनवाइट करती हूँ कि वो कुछ बोले आज गुरु पे, वो भी कुछ दो शब्द बोले हमें को बताएं। माखन भैया। हाँ जी। हाँ, दो शब्द आप बोलो, क्या बोलना है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। आज बड़ा सौभाग्य है कि देव शयनी 11 है और 4 दिन बाद में गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा एक्चुअली वेद व्यास जी का जन्मदिन है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। ये एक ऐसे तपस्वी विद्वान पुरुष थे जिन्होंने चारों वेदों को लिखित स्वरूप दिया। प्रारंभ में मैंने ब्रह्मा जी ने वेदों को सुनाया और जितने भी ऋषि मुनि थे वो वेदों को कंठस्थ याद करके आगे से आगे पहुंचाते थे। वेद व्यास जी ने पहली बार चारों वेदों को लिखित रूप दिया और वेदों को और सरल बनाने के लिए उन्होंने 18 पुराण में वेदों को बांटा, विषय वाइज उनको समझाया। तो इसीलिए उनको विश्व का प्रथम गुरु ऐसा मानते हैं, क्योंकि स्वाभाविक जब वेद व्यास जी हुए थे तो उसमें विश्व में लोग क ख ग घ ABCD नहीं सीखी थी। तो विश्व का प्रथम गुरु के नाते हम वेद व्यास जी को के याद में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। वास्तविक जीवन के अंदर गुरु की असीम महिमा आप सब जानते भी हैं, बार बार सुनते भी हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो अगर अपने सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो पहला चरण स्पर्श हम गुरु को करते हैं, क्योंकि गुरु के कारण ही गोविंद मिलाया है। गुरु एक ऐसा उजाला है जो दीप लेकर खुद जलकर और हमें ज्ञान दिलाता है। वैसे गुरु के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है पर मैं बहुत शॉर्ट के अंदर पूरा करूंगा। मनुष्य के जीवन में सबसे प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जीवन पर्यंत माँ से प्रेरणा लेकर वो आगे चलता है। तो प्रथम गुरु सदैव अपनी माँ होती है। उसके बाद हमें विभिन्न गुरुओं से का मार्गदर्शन मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो अध्यापक हमारा गुरु होता है, ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक गुरु हमको जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की में हमारी सहायता करते हैं। ऐसे हम व्यवसाय करते हैं तो हमारे कुछ व्यवसायिक गुरु भी होते हैं जो हमको कई तरह के ज्ञान देते हैं। तो इस तरह के विभिन्न गुरु हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है वो हमारे जीवन को सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करते हैं। कहते हैं गुरु एक ऐसी गाड़ी है जो संस्कार और अनुशासन के रास्ते पर चलाकर हमें आगे बढ़ाते हुए ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश देकर हमें सफलता तक पहुंचाते हैं। अब गुरु परंपरा हमारे बहुत पुराने समय से रही है। प्रारंभ के अंदर जब द्वितीय के कोख से देवता और दानवों का जन्म हुआ तो देवताओं के गुरु बृहस्पति हुआ करते थे और दानवों के गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे। ऐसे ही गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, गुरु परंपरा हमारा बहुत प्रारंभ काल से रही है। बहुत पुराने समय में हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु से अटैच रहता था। जैसे आजकल पूछते हैं ना फलान चंद सन ऑफ फलान चंद, पिताजी का नाम पूछते हैं, तब साथ में यह भी पूछा जाता था कि आप किस गुरु के शिष्य हैं। तो धीरे धीरे कालांतर में समय बदलता है तो समय के साथ साथ में परिवर्तन आते हैं, लेकिन वर्तमान युग में भी हमने देखा है कि जिन व्यक्तियों को श्रेष्ठ गुरु मिले उन्होंने देश का नक्शा बदल कर रख दिया। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त एक ओबीसी जिसे क्लास कहते हैं, गरीब बालक था, उसको राजा बना दिया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का जीवन बदल दिया, रामदास ने शिवाजी का जीवन बदल दिया, स्वामी, ये सब आधुनिक काल के हैं, ऐसा नहीं कि कोल कल्पित बातें हैं। और लेकिन साथ में एक ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु और शिक्षक इसमें स्लाइड सा अंतर है। शिक्षक हमें शिक्षा देता है, हमारे जीवन का विकास करता है, उसके प्रति भी वही श्रद्धा होनी चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक गुरु के प्रति हो। लेकिन आध्यात्मिक गुरु या वास्तविक जीवन का गुरु वो है जो हमारे जीवन को सतत बदल डाले। एक बात और ध्यान रखनी है कि गुरु सही गुरु होना चाहिए।
क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जाका गुरु अंधला चेला अंधा खरंत अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो गुरु का चयन और गुरु का चयन होने के बाद में साक्षात अच्छा गुरु है तो उसके प्रति पूर्ण समर्पण रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी चीज है जो आप मतलब आप अपनी कमजोरियां नहीं जानते, आपको किस दिशा में बढ़ना है ये नहीं जानते, गुरु आपको सही दिशा में आगे ले जा सकता है। आज मैं सोचता हूँ इतना कहकर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। समय का अभाव बहुत रहता है। सुंदर बात बताई भैया आपने, नहीं बहुत माखन जी, अच्छी बातें बहुत बताई। इंफॉर्मेटिव था आपका, शॉर्ट एंड स्वीट। 4 चांद लगा दिए हमारी प्रोग्राम के आपने, इतनी अच्छी बातें बताई। नेक्स्ट के